गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस सौरभ। आज मैं आपको जेनेटिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जेनेटिक्स जो है ना, जीन शब्द से आया है। जेनेटिक्स जेनेटिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक सिंपल सा डिफिनेशन है जेनेटिक्स का स्टूडेंट। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। टू वर्ड है स्टूडेंट यहाँ पे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट इज ए जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब हेरिडिटी। इसको हम हेरिडिटी से भी जानते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है कि पेरेंट से उसके बच्चे में कैरेक्टर को ट्रांसफर होना, दैट इज ए इनहेरिटेंस। तो पेरेंट से बच्चे में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेंस कहते हैं उसको। और वेरिएशन मतलब होता है कि पेरेंट्स है और उसके बच्चे हैं, वो दोनों में डिफरेंसेस हो रहा है, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। माने पेरेंट्स डिफरेंस फ्रॉम ऑफस्प्रिंग एक्सेप्ट ट्विन, ट्विन को छोड़ करके वो पेरेंट्स हैं जो कि डिफरेंस करते हैं वो अपने संतान से, दैट इज ए वेरिएशन। तो ये दो वर्ड को ही हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट इनहेरिटेंस एंड सेकेंड ए वेरिएशन। इसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखिए, ये जो जेनेटिक्स जो है ना, वो जनरली एक जीन शब्द से भी जाना जाता है। जीन शब्द से भी जाना जाता है। बड़ा सिंपल फॉर्म में हम समझाने का तैयार किए हैं। वो सिंपलिटी जो आसानी से आप लोग नीट में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जीन जीन जो शब्द है, इसको बेंजर एक साइंटिस्ट है, वो जीन को कुछ पार्ट में बांटा था जो कि नीट के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जीन का जो एक पार्ट माना गया था, इसका कुछ सीक्वेंस माना गया था, बताया गया था, जिसमें एक होता है सिस्ट्रोन, दूसरा होता है रिकोन एंड अगेन थर्ड होता है म्यूटोन। 3 पार्ट ऑफ जीन यहां पे आपको जानना स्टूडेंट। 3 पार्ट ऑफ जीन, सिस्ट्रोन, रिकोन और म्यूटोन। और ये हम जेनेटिक्स में इसको हम स्टडी करेंगे ऑन द व्यू ऑफ कंपटीशन। तो ये सिस्ट्रोन जो होता है स्टूडेंट, ये फंक्शनल पार्ट ऑफ जीन इसको माना जाता है। इसको हम कह सकते हैं इट इज ए फंक्शनल पार्ट ऑफ जीन। इट इज ए फंक्शनल पार्ट ऑफ जीन। रिकोन, अब अगेन दूसरा टर्म है रिकोन। रिकोन का मतलब होता है ये वेरिएशन। वेरिएशन रिकोन से ही होता है, दैट इज, इसको हम लिखते हैं रिकम्बिनेशन। और इससे आता है वेरिएशन, इसी से आता है वेरिएशन। तो स्टूडेंट समझना है, जो हम स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को हम जेनेटिक्स में जानते हैं, तो वो जो वेरिएशन है उसमें रिकोन जो जीन का पार्ट है, ये एक्टिव होता है, मोस्टली एक्टिव होता है। अगेन थर्ड आपने देख रहे हैं म्यूटोन मतलब क्या होता है? अनवांटेड क्रॉसिंग ओवर। इसको हम क्रॉसिंग ओवर मतलब कि रिकम्बिनेशन के ही तर्ज पे जानते हैं, मगर वो अनवांटेड मतलब कि वो गलत तरीके से होता है, तो उसको हम म्यूटोन मतलब अब नॉर्मेलिटी को शो करता है और ये म्यूटेशन का कारण बनता है। म्यूटेशन जो कि 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। म्यूटेशन का एक स्पेशली टॉपिक है, मतलब होता है सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। दोनों वेरिएशन है, रिकम्बिनेशन भी वेरिएशन का फैक्टर है और जो म्यूटेशन है वो भी वेरिएशन का फैक्टर है, मगर वो सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस होता है, दैट वेरिएशन इज कॉल्ड म्यूटेशन, जो इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो जीन का जो जनरली 3 पार्ट है, बेंजर के द्वारा बताया गया था, सिस्टोन, रिकोन एंड म्यूटोन। ये हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। तो स्टूडेंट इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग जान गए। इनहेरिटेंस जो होता है स्टडी ऑफ कैरेक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज ए इनहेरिटेंस। अब जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, वो जनरली 2 हैंडेड कैरेक्टर ह्यूमन में होता है, जो कि इनहेरिटेबल होता है। आपको इस चीज को जानना है। 2 हैंडेड अप्रोक्स जो कैरेक्टर है वो इनहेरिटेबल होता है। अब देखिए, इनहेरिटेंस तो बड़ा सिंपलिसिटी है इसमें। और जो दूसरा वेरिएशन है स्टूडेंट, वेरिएशन है
दूसरा जो वेरिएशन है हम देख रहे हैं, वेरिएशन है, ये वेरिएशन जो वेरिएशन है ये क्रॉसिंग ओवर से होता है, क्रॉसिंग ओवर से होता है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है स्टूडेंट, ये 11th में आप लोग पढ़े होंगे। देखिए 12th में जितना भी पोर्शन है ना वो 11th से कंसर्निंग है। तो 11th का साइटोलॉजी है, उसमें आप सेल बायोलॉजी में आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे, उसमें वेरिएशन का जिक्र आपको भी मिलेगा, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर का जिक्र मिलेगा। आप इतना अभी जानना है आप लोग का कि जो वेरिएशन होता है स्टूडेंट वो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और ये वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और वो वेरिएशन का जो मेन कारण है वो क्रॉसिंग ओवर ही होता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 11th में स्टडी किए होंगे। जो सेल डिवीजन है माइटोसिस एंड मियोसिस, तो मियोसिस में जनरली सेल डिवीजन जो मियोसिस का स्टेप है उसी में वेरिएशन होता है। तो सेल डिवीजन पर भी हम हल्का सा विचार कर लेते हैं स्टूडेंट। सेल डिवीजन मतलब होता है कि सेल एक सेल दो भाग में डिवाइड करता है। तो माइटोसिस में एक सेल दो सेल में डिवाइड कर गया, जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट रह गया। मियोसिस में जो सेल डिवीजन होता है स्टूडेंट वो दो बार होता है, दो बार सेल डिवाइड करता है। तो पेरेंट सेल फाइनली 4 डॉटर सेल में निर्माण 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है। एक बार सेल डिवाइड किया 2 डॉटर सेल बना, अगेन 2 बार दूसरा वो डिवाइड करता है तो फिर 2 से 4 बन जाता है, तो 1 से 4 बन गया। तो पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। उसमें मियोसिस फर्स्ट का एक स्टेप है प्रोफेज। आप जानते होंगे सेल डिवीजन का जो स्टेप है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये जो सेल डिवीजन है, जो सेल डिवीजन आप जान रहे हैं, सेल डिवीजन जान रहे हैं, सेल डिवीजन में आपको आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये देख रहे हैं 4 स्टेप है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये प्रोफेज में कुछ सब स्टेप होते हैं, आप लोग इसको सेल डिवीजन में पढ़े होंगे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड अगेन डाइकाइनेसिस। ये जो जनरल स्टेप है सेल डिवीजन का, जो आप लोग स्टडी 11th में ऑलरेडी किए हैं, तो ये जो क्रॉसिंग ओवर दैट मींस वेरिएशन, वो जो आप देख रहे हैं प्रोफेज का फर्स्ट स्टेप होता है। प्रोफेज के फर्स्ट स्टेप में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस जो इतने सब स्टेज होते हैं, उसमें एक पैकेटीन स्टेप है, वो क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकेटीन स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वेरिएशन होता है स्टूडेंट वो पैकेटीन स्टेज में होता है, क्रॉसिंग ओवर के जरिए होता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है यहां पर हम जानने का प्रयास करेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर होता है वो पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखिए आप ये भी जानते होंगे कि जेनेटिक्स में कैसे, मैंने बताया आपको कि जो कैरेक्टर है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, दैट मीन्स इनहेरिटेंस। अब वेरिएशन मतलब उसमें डिफरेंसेस हुआ, पेरेंट से उसके संतान में जो डिफरेंसेस है स्टूडेंट, उसको हम लोग वेरिएशन बोले। तो जो कैरेक्टर पेरेंट से वो उसके बच्चे में आ रहे हैं, दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, तो इसको मतलब वो जो पेरेंट है उसका जो वेक्टर है जिससे वो कैरेक्टर आ रहा है, उस वेक्टर को जनरल वेक्टर मतलब क्या होता है, जो कैरी करने वाला है, तो कैरी करने वालों को वेक्टर कहते हैं। तो पेरेंट का कैरेक्टर कैरी कौन कर रहा है, तो जो कैरी करेगा उसको हम गैमिट कहेंगे। सिंपल सी बात है, जो कैरेक्टर को कैरी कर रहा है दैट इज ए गैमिट। अब क्या है, कोई भी ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर डेवलप करेगा तो वो कैरेक्टर उसके पेरेंट का होगा। पेरेंट मतलब मेल एंड फीमेल, उसके मदर फादर होंगे। तो मदर का गैमिट और फादर का गैमिट, वो दोनों अपना कैरेक्टर लेके आता है, हैप्लॉइड सेट में आता है, और वो फिर फर्टिलाइजेशन के दरमियान वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है,
और वो कैरेक्टर को कंटिन्यूअसली आगे करता है। तो वो जो गेमिट आ रहा है, वो गेमिट जो वेक्टर के रूप में, कैरियर के रूप में वो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको हम एलील के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, जीन और एलील में बहुत सारा कंफ्यूजन लोग करते हैं। तो आपको जानना है स्टूडेंट कि जो गेमिट होता है वो गेमिट कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, उसी को हम एलील कहते हैं। और वो एलील, वो एक मेल का एलील, एक फीमेल का एलील, वो क्या होता है, वो कंबाइन जब फर्टिलाइजेशन के दरमियान करता है, वो जब वो डाइप्लॉइड कंडीशन में बनता है, वो फिर वो मतलब वो कैरेक्टर फुल्ली डिटरमाइन करने लगता है, तब उसको हम जीन कहते हैं। मतलब जीन मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस करने का एबिलिटी चले आएगा। तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आपको ये आगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में एनसीईआरटी का स्पष्ट लाइन में इस चीज को समझाया गया है कि जनरली जो गेमिट होता है वो एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए वो मेल फीमेल का गेमिट का होना आवश्यक है, और वो फिर कैरेक्टर आगे डिटरमाइन करके वो जब प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शनल हो जाता है, दैट मीन्स जीन, यानी जीन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस वहां होना है। तो ये बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, एक क्रॉसिंग ओवर का जो कंसेप्ट है, यहां पर मैंने वेरिएशन का मैंने बताया कि जो वेरिएशन हो रहा है, वो वेरिएशन मतलब डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन मतलब होता है डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से उसके संतान में डिफरेंस होना, उसको हम लोग वेरिएशन कह रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर में जो हमने देखा, तो इस क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और वो वेरिएशन का कारण बनता है। तो अब यहां पर देखना है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम का। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जब होगा तो वो मतलब उसमें वेरिएशन जो होगा वो मतलब एक स्टेबिलिटी के तौर पे होगा। अगर उसमें अब नॉर्मलिटी हो जाता है, अब देखिए म्यूटेशन मतलब क्या होता है, वो म्यूटेशन इसी के तर्ज पे है, जब वो क्रॉसिंग ओवर अनवांटेड हो गया। जब क्रॉसिंग ओवर अनवांटेड हो गया, मतलब कह सकते हैं कि इसमें भी कंडीशन बन सकता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, अगर इसके जगह पे किसी कारणवश सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, या होमोलोगस क्रोमोसोम के जगह पे हेट्रोलोगस क्रोमोसोम हो गया, तो ये भी एक है जो कि म्यूटेशन का कारण बनता है। तब देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस में भी आप इसको स्टडी करेंगे, जैसे कि कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है गेमिट वो एलील के रूप में होता है, और वो एक कैरेक्टर को जब फुल्ली डिटरमाइन करता है तो वो एक जीन के फॉर्म में चलाता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एबल हो जाता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी एक कैरेक्टर जो डिटरमाइन हो रहा है उस ऑफस्प्रिंग में, तो वो कैरेक्टर उसके निश्चित रूप से पेरेंट से आया है, और उस पेरेंट का जो गेमिट है, उस गेमिट में वो दो एलील जनरली जो होता है जीन में, तो उसमें दो में से एक एलील एक पेरेंट का होता है और दूसरा एलील दूसरे पेरेंट का होता है, और वो फिर कंबाइन करके वो पूरे कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। तो ये जीन एलील में यहाँ पे ए मतलब की सिमिलरिटी है। तो जैसे देखिए, पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो जनरली जो सेल होता है, सेल में क्रोमोसोम होता है, वो होमोलोगस के तौर पे जब होगा, होमोलोगस मतलब सेम उसका शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए, वो सेम जब शेप साइज बनता है वो दोनों क्रोमोसोम का, दैट मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखिए, ये दो क्रोमोसोम हमें यहाँ पर दिखाने का प्रयास किए हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों जो है आपका, ये दोनों जो देख रहे हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। सिस्टर मतलब जनरली सिस्टर भाई बहन,
तो एक ही क्रोमोसोम का जो दो क्रोमेटिड है दैट इज ए सिस्टर। उसी तरह से इसका भी ये दोनों सिस्टर है, दैट मीन सिस्टर क्रोमेटिड। अगेन हम बात करेंगे ये इसको और इसको हम बात करेंगे तो ये होगा नॉन सिस्टर, ये होगा नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वो मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब हुआ दो क्रोमोसोम का जो है क्रोमेटिड, उसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। अब ये क्या होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जिस तरह से जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो गेमिट का फ्यूजन होता है, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेम उसी तरह से वो जो सेल के अंदर जो दो क्रोमोसोम होते हैं, वो जनरली दो क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम मेल का और एक क्रोमोसोम फीमेल का माना जाता है। तो वो दो क्रोमोसोम जो होता है वो दोनों क्रोमोसोम में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब ये क्रोमोसोम का ये जो क्रोमोसोम का ये सीक्वेंस आया और इस क्रोमोसोम का ये सीक्वेंस आया, मतलब एक क्रोमेटिड देख रहे हैं एक दूसरे क्रोमेटिड से ओवरलैपिंग करेगा, उसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। ये सिस्टर क्रोमेटिड में पॉसिबल नहीं है जनरल तौर पे, जब भी पॉसिबल होगा तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में पॉसिबल होगा, लाइक ये और ये। तो ये दोनों जब ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैपिंग करने का पेयरिंग करने को ही हम क्या कहेंगे क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट जब दोनों पेयरिंग करने में जो क्या होता है अपना सेगमेंट एक्सचेंज करता है, अपना सेगमेंट एक्सचेंज किया, अपना इस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड ये जो देख रहे हैं येलो का वो व्हाइट पे आ गया, अब व्हाइट का क्रोमेटिड जो है येलो पे आ गया, वो दोनों एक्सचेंज कर जाता है। तो जो एक्सचेंज कर गया मतलब क्या हुआ वेरिएशन हो गया, एक्सचेंज करना वेरिएशन होना। तो एक्सचेंज करना ही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होना, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर, उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं स्टूडेंट। और ये जनरली आपको पैकेटिन स्टेज में होता है, और ये पैकेटिन स्टेज प्रोफेज फर्स्ट का स्टेप होता है। प्रोफेज फर्स्ट का स्टेप है वो मियोसिस का स्टेप के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये वेरिएशन जो हो रहा है, यहां पे भी लिख सकते हैं मेनली इट मेनली कंडक्टेड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट मेनली कंडक्टेड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे स्पष्ट रूप से हम लिखे हैं स्टूडेंट, जो वेरिएशन होता है वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये आपको जानना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर की संभावना होती है, वहां पे मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के दरमियान वेरिएशन होता है, मतलब मियोसिस में ही वेरिएशन होगा। ये आपको जनरल तौर पे जानना है। और इसके बाद स्टूडेंट ये भी आपको जानना है कि केवल मियोसिस में ही क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, केवल मियोसिस में ही वेरिएशन नहीं होता है। आप लोग जब एडवांस स्टडी करेंगे, नीट लेवल पे जाएंगे, तो नीट लेवल पे भी ये चीज आपको मिलता है कि माइटोसिस में भी वेरिएशन होता है। आपको ये भी याद रखना है कि माइटोसिस में भी वेरिएशन होता है। जैसे हम आपको बैक्टीरिया का टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था जस्ट पिछले क्लास में, तो बैक्टीरिया का टॉपिक की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम बताया था कि बैक्टीरिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रू नहीं होता है, वो पैरासेक्सुअलिटी के तौर पे होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है, वहां पे सिनगेमी का चांस ही नहीं है, सिनगेमी होगा ही नहीं, मतलब फ्यूजन गेमिट का होगा ही नहीं, तो मियोसिस का कोई चांस नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को जब उस कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू नहीं बोलेंगे, तो उसी को हम लोग पैरासेक्सुअलिटी के तौर पे बोलते थे। अब ये देखिए पैरासेक्सुअलिटी ऐसा नहीं है केवल बैक्टीरिया में ही होता है, ऐसा नहीं है, वो पैरासेक्सुअलिटी फंगस में भी होता है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में भी इसको देखा गया है। मगर आपको नीट लेवल पे हम बता रहे हैं पैरासेक्सुअलिटी जो फंगस में होता है, उस फंगस में जो वेरिएशन होता है वो पैरासेक्सुअलिटी के तौर पे वो वहां पे मियोसिस का प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, वहां पे जो वेरिएशन होता है माइटोसिस से होता है। आपको ये जानना है, ऐसा नहीं है कि मियोसिस है तो वेरिएशन मियोसिस में ही होगा, मगर जनरल तौर पे अगर क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से जनरल तौर पे जो वेरिएशन है वो मियोसिस में होगा, नो डाउट।
क्रॉसिंग ओवर के जरिए, है ना। बहुत सारा एग्जांपल आपको आएगा वेरिएशन का, जैसे आप पढ़ेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन, बायोटेक्नोलॉजी में भी स्टडी करना है ना। पैरासेक्सुअलिटी के तौर पे यहाँ भी देखा गया है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, वो एक चैप्टर है, वो उसमें आप लोग स्टडी करेंगे। तो वेरिएशन आपको याद रखना है कि जनरल तौर पे जो वेरिएशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मियोसिस फर्स्ट स्टेप में, और उस मियोसिस फर्स्ट स्टेप के प्रोफेज फर्स्ट स्टेप में, उस प्रोफेज फर्स्ट स्टेप में अगर क्वेश्चन पूछे कहाँ किस स्टेप में, तो पैकेटिन स्टेज में, उस पैकेटिन स्टेज में जो प्रोसेस होता है वेरिएशन कॉज करता है उसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, मतलब पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जेनेटिक्स का जो है हम आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको बताया कि ये इंट्रोडक्शन है जेनेटिक्स का। तो जेनेटिक्स में कुछ कुछ आपको टर्म है वो भी आपको यहां पे जानना होगा, जैसे कैरेक्टर, ट्रेट, फेनोटाइप, जेनोटाइप, जीन, एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सब जनरल आपको तौर पे जानना है। तो देखिए बहुत सारा कैरेक्टर ट्रेट में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि कैरेक्टर ट्रेट दोनों का तो हिंदी एक ही होता है, मगर दोनों में अंतर क्या होता है, कैरेक्टर और ट्रेट में दोनों में अंतर क्या होता है। तो जनरली कैरेक्टर होता है ना स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना चाहेंगे। कैरेक्टर मतलब होता है वो फीचर ऑफ इंडिविजुअल, वो फीचर है, एक गुण है, फीचर ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज ए कैरेक्टर। ये जनरली कैरेक्टर को इसको हम डिफाइन कहते हैं। मगर ट्रेट अगर बोला जाए, ट्रेट बोला जाए स्टूडेंट, तो आपको यहाँ जानना है ट्रेट मतलब होता है इनहेरिटेबल कैरेक्टर के तौर पे सीधा जान जाते हैं। जो कैरेक्टर है जो इनहेरिटेबल है, उसमें हेरिडिटी कैरेक्टर है, उसको जनरली हम ट्रेट के तौर पे जानते हैं। तो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है। फेनोटाइप मतलब, अब एक इसमें और टर्म है फेनोटाइप। फेनोटाइप मतलब बाहरी से देखने में कैसा लग रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, देखने में लंबा है, नाटा है, मोटा है, दैट इज ए फेनोटाइप। जीनोटाइप उसके जीनिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दैट इज ए जीनोटाइप। जीन और एलील समझ गए, कोई एक कैरेक्टर का डिटरमाइन करेगा, दैट इज ए जीन, प्रोटीन सिंथेसिस करके कैरेक्टर बनावेगा, और उस जीन को अल्टरनेटिव फॉर्म में उसका कैरेक्टर लावेगा गेमिट के थ्रू, उसको हम उसके अंदर जो फैक्टर होगा दैट इज ए एलीलिक होगा, और वो जो पेयरिंग करेगा वो फिर लास्टली जीन में कन्वर्ट करेगा, तो वो फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एबिलिटी हो जाएगा। कहने का मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, वहां से भी हम एलील को समझ सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ कुछ टर्म है स्टूडेंट जो आप लोग का जेनेटिक्स में जानना होगा। फिर हम अगले क्लास में आपको जेनेटिक्स में जो मेंडलिज्म है उसको हम अच्छे से विचार करेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।